ट्रेडिंग में जीएस के एक नए एपिसोड में आज हम लोग बात करेंगे कि अगर आपको भी ट्रेडिंग को एज ए करियर परस्यू करना है तो आप कैसे ट्रेडिंग में करियर बना सकते हैं। बहुत लोगों के सवाल थे कि सर हमको ट्रेडिंग में करियर बनाना है तो इसके लिए क्या क्या उपाय हमको करना पड़ेगा या फिर एक स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। तो इस वीडियो में हर एक चीज जो है, हर एक डाउट आपका क्लियर हो जाएगा, है ना। तो इससे पहले आपको इस चैनल को क्यों सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, उससे पहले ये सारी चीजें आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक ना। मैं नेक्स्ट करता हूं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि व्हाट इज ट्रेडिंग, आखिर ये ट्रेडिंग जो है वो होती क्या है। देखो ए टू जेड आपको जो गाइडेंस है वो मैं प्रोवाइड कर दूंगा इस वीडियो में, ठीक ना। इस वीडियो को देखने के बाद आप जान जाओगे कि आप ट्रेडिंग में कितना कमा सकते हो स्टार्टिंग में, फिर बीच में कितना कमा सकते हो, फिर ओवरऑल जब आप प्रॉफिटेबल बन जाओगे तब आप कितना कमा सकते हो। तो वीडियो जो है ए टू जेड गाइडेंस आपको देने वाला है ना। तो सबसे पहले ये समझ जाओ कि व्हाट इज ट्रेडिंग। ट्रेडिंग होता क्या है। देखो ट्रेडिंग मतलब सिंपल सा होता है बाइंग और सेलिंग करना फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का। अब फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं, आपका स्टॉक हो गया, फॉरेक्स हो गया, क्रिप्टो हो गया, कमोडिटीज हो गया, ये सारी चीजें क्या आप प्रॉफिट के लिए जब किसी चीज को बाई सेल करते हो तो उसको क्या बोलते हैं, उसको ट्रेडिंग बोलते हैं, है ना। अब देखो एक चीज में ध्यान देना कि इसमें दो तरह की ट्रेडिंग होती है। पहली होती है शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग और दूसरी होती है लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग, है ना। तो ट्रेडिंग जो होती है वो शॉर्ट टर्म और शॉर्ट से मीडियम टर्म के लिए होती है। ट्रेडिंग किस लिए होती है, अगर ट्रेडिंग की बात करें तो शॉर्ट टर्म से लेके मीडियम टर्म के लिए होती है, लेकिन जो इन्वेस्टिंग होती है वो लॉन्ग टर्म के लिए होती है। तो आप दोनों में ही करियर बिल्डअप कर सकते हो, बट ट्रेडिंग में लो कैपिटल से आपका काम हो जाएगा। ट्रेडिंग में आपका कैपिटल आपके पास कम है तभी भी हो जाएगा, लेकिन अगर आप इन्वेस्टिंग में आओगे तो इन्वेस्टिंग में आपके पास एक अच्छा खासा जो है कैपिटल होगा, तभी आप प्रॉफिटेबल बन पाओगे या फिर मार्केट में सर्वाइव कर पाओगे, है ना। तो ये दो चीजें ध्यान रखना। अब आ जाओ नेक्स्ट समझते हैं। तो इससे पहले कि आगे बढ़ूं आप ये समझ लो कि आपने बोलेंगे सर कि आपने बता दिया कि ट्रेडिंग क्या होता है, अब आप ये बता दीजिए कि ट्रेडिंग के टाइप्स कितने होते हैं, है ना। तो ट्रेडिंग के टाइप्स में अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो सबसे पहले आता है इंट्राडे ट्रेडिंग। इसमें क्या होता है, सेम डे के दिन आप एक ही दिन में बाई और सेल दोनों करते हो, है ना। बाई भी उसी दिन करना है आपको, सेल भी उसी दिन करना है, तो इसको बोलते हैं इंट्राडे। इन अ डे, एक डे के अंदर ही आप बाई सेल जब करते हो तो उसको बोलता है इंट्राडे ट्रेडिंग, है ना। फिर आती है स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग में क्या होता है, कुछ दिन से लेके कुछ हफ्तों तक आप स्टॉक को होल्ड करते हो या फिर किसी भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को होल्ड करते हो, आफ्टर दैट आप उसको बेच देते हो, तो इसको क्या आप बोलोगे, इसको बोलोगे स्विंग ट्रेडिंग। उसके बाद आता है पोजिशनल ट्रेडिंग। पोजिशनल ट्रेडिंग होता है कि आप वीक से लेके मंथ तक किसी भी स्टॉक में आप पोजीशन बना के रखते हो, उसको बोलते हैं पोजिशनल ट्रेडिंग। फिर स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग जो है सबसे खतरनाक रूप है, ट्रेडिंग का सबसे खतरनाक रूप है स्कैल्पिंग। इसमें आप कुछ मिनट के अंदर ही आते हो और प्रॉफिट बुक करके निकल जाते हो, तो इसको क्या बोलते हैं, स्कैल्पिंग। फिर इसके बाद आता है एफएनओ, भैया सबको पता है, फ्यूचर एंड ऑप्शन। ये क्या होता है, डेरिवेटिव बेस्ड ट्रेडिंग होता है ना, इसके बारे में मैं बताऊंगा। क्रिप्टो, फॉरेक्स और कमोडिटीज ग्लोबल इंस्ट्रूमेंट होते हैं। देखो ये जो सारी चीजें आप इंडियन मार्केट में भी कर सकते हो, ग्लोबल में भी कर सकते हो, बट जो क्रिप्टो, फॉरेक्स और कमोडिटीज मार्केट है ये भैया ग्लोबल है, यहाँ पे फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा होता है ना। और बिगनर इसमें आप कम कैपिटल से भी स्टार्ट कर सकते हो। क्रिप्टो और फॉरेक्स जो है एकदम कम कैपिटल से भी आपका आसानी से आप स्टार्ट कर सकते हो इस चीज को, है ना। तो ये सारी चीजें हैं। तो अगर आप बोलोगे सर ठीक है आपने बता दिया ट्रेडिंग क्या होता है, अब ये बताइए कि अगर हम एज ए ट्रेडर फुल टाइम करियर बनाना चाहते हैं तो हम लोगों को क्या क्या ऐसे स्किल है जिनको हमें सीखना ही चाहिए, या फिर उस स्किल को बिना सीखे हम ट्रेडिंग में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, है ना। तो सबसे पहले जो वो है टेक्निकल एनालिसिस। अगर आपको मार्केट में आना है, मार्केट में सीखना है क्रिप्टो, फॉरेक्स या फिर इंडियन मार्केट, तो आपको टेक्निकल एनालिसिस आना ही चाहिए। उसमें टेक्निकल एनालिसिस में सबसे पहले चार्ट पैटर्न्स, फिर इंडिकेटर, फिर प्राइस एक्शन, है ना। उसके बाद आता है फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है, इसमें आप न्यूज, अर्निंग्स और इकोनॉमी को समझते हो, है ना। फिर आता है उसके बाद रिस्क मैनेजमेंट। इसमें आप स्टॉप लॉस लगाना, पोजीशन साइजिंग करना, हेजिंग करना, ये सारी चीजें आप सीखोगे रिस्क मैनेजमेंट में। उसके बाद आता है साइकोलॉजी कंट्रोल। ये सबसे टफ पार्ट होता है, ये आप आसानी से सीख जाओगे 1 से 2 महीने में। आपको 1 से 2 साल लग सकते हैं साइकोलॉजी कंट्रोल करने में। इसमें आती है इमोशन, आप अपने इमोशन को कैसे रोक सकते हो, डिसिप्लिन आप कैसे ला सकते हो, पेशेंस के धैर्य कैसे ला सकते हो अपने अंदर, डिसीजन मेकिंग स्पीड होता है ना। आप अगर कोई भी आपका फ्रेंड एक्सेट्रा अगर एनडीए की तैयारी कर रहा होगा, नेशनल डिफेंस एकेडमी की, या फिर किया होगा, तो आपने सुना होगा एक चीज OLQ। OLQ क्या होता है, ऑफिसर लाइक क्वालिटीज। हाँ, ऑफिसर लाइक क्वालिटीज उसको बोलते हैं OLQ को। वैसे ही TLQ होता है ट्रेडर लाइक क्वालिटीज। ट्रेडर जो होता है ना सर, वो तुरंत डिसीजन मेकिंग करता है, तुरंत पैसे को डाला, तुरंत प्रॉफिट बुक किया, निकल गया। अगर स्कैल्पिंग कर रहा है या फिर अदर इंस्ट्रूमेंट में भी ट्रेड कर रहा है, तो जैसे एक एनडीए में अगर आपको सेना में अधिकारी बनना है तो OLQ चाहिए, वैसे ही मैं बोलता हूं कि अगर आपको ट्रेडर बनना है तो आपके अंदर TLQ होना चाहिए, जिसको बोलते हैं ट्रेडर लाइक क्वालिटीज, है ना। ये सबके अंदर नहीं होती, जिसके अंदर होती है भाई वो महान है, ठीक ना। सिंपल भाषा में वो महान है और वो प्रॉफिटेबल ट्रेडर
ट्रेनर बन जाएगा। तो आप बोलोगे सर ठीक है, इतनी सारी चीजें हैं, आप हम लोग सीखे कहां से, आपने बता दिया टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, रिस्क मैनेजमेंट, साइकोलॉजी, कंट्रोल, डिसीजन मेकिंग स्पीड। तो इसके लिए देखो, या तो आप यूट्यूब से सीख सकते हो, या फिर जो जिससे भी लगे कि आप आसान से आसान भाषा में सीख सकते हो, उससे भी सीख सकते हो, मेरे से भी आप सीख सकते हो। मेरे से सीखने के लिए प्ले स्टोर पे चले जाना और सर्च करना ट्रेडिंग विद जीएस। प्ले स्टोर पे सर्च करोगे ट्रेडिंग विद जीएस, जो चैनल का नाम है, तो अपना ऐप मिल जाएगा। उस ऐप में आपको मेरे द्वारा सारे कोर्सेज मिल जाएंगे, है ना, और वहां से आप सीख सकते हो। अभी डिस्काउंट भी चल रहा है, आप जाओ और ये सारी चीजें मैं एकदम बेसिक से लेके एडवांस तक आपको सिखा दूंगा उसमें, ठीक ना। या फिर आप कहीं से भी सीख सकते हो, जहां से आपको बेटर लगे। बट याद रखना, पहले आपको सीखना है फिर ट्रेडिंग करना है, पहले ट्रेडिंग करके सीखना नहीं है ना। अपना आप प्रॉफिटेबल बनो, कैपिटल सही से यूज करो, प्रॉफिट कमाओ, यही मेरा है। आप कहीं से भी सीख सकते हो, जहां जो आपको लग रहा है कि बेटर वे में आसान भाषा में सिखा सकता है, आप वहां से सीखो, बट सीखो, ठीक ना। ये बहुत काम की चीज है, बाद में आपको समझ में आएगी कि कितनी काम की चीज है। तो आप बोलोगे सर ठीक है, आपने बता दिया स्किल्स ये चाहिए। अब एक चीज बताइए कि मतलब ट्रेडिंग को ही करियर क्यों चुने भाई? सरकारी एग्जाम है, प्राइवेट जॉब है, बिजनेस है अपना, तो ट्रेडिंग को करियर चूज करेंगे तो इसमें हमारा क्या फायदा होगा? तो ससुरा इसमें सबसे बड़ा तो ही फायदा होगा कि वर्क फ्रॉम एनीवेयर, लैपटॉप और इंटरनेट, या फिर फोन और इंटरनेट चाहिए आपको, आप कहीं से भी काम कर सकते हो। अभी मैं अपने गांव में बैठा हूं, टियर 4 सिटी, अपने गांव में अपने परिवार के साथ में रह के एकदम मस्त जिंदगी जी रहा हूं। तो क्यों जी रहा हूं? क्योंकि भैया ये प्रोज ऑफ ट्रेडिंग करियर है। अगर मैं कोई भी जॉब करता तो मेरे को अपने घर से दूर रहना पड़ता, फैमिली से दूर रहना पड़ता, वहां पे जाता, वहां पे क्या होता, फिर अभी थोड़ा सा स्टेबल होता, तब तक एक साल बाद या फिर कुछ महीने बाद ही ट्रांसफर हो जाता, इस ऑफिस से उस ऑफिस, इस ऑफिस से उस ऑफिस। तो ये इसमें नहीं है। ये ट्रेडिंग को जब आप एज ए करियर परस्यू करते हो तो यहाँ पे ये चीजें आपको नहीं दिखती हैं। नो बॉस, फुल इंडिपेंडेंस। भैया नो बॉस, मेरे भाई कई दिनों बाद वीडियो बना रहा हूं, लखनऊ चला गया था घूमने, है ना। तो ये क्या है इसमें भैया, किसी से मेरे को छुट्टी थोड़े लेना है यार, अपने हिसाब से कहीं भी घूम सकता हूं मैं, है ना। तो ये सारी चीजें, फुल इंडिपेंडेंस आप होते हो इसमें। हाई प्रॉफिट पोटेंशियल, इसमें कोई लिमिट थोड़े है यार कि तुम कितना कमाओगे। देखो स्टॉक मार्केट में लॉस का लिमिट है। अगर तुम 1 लाख कैपिटल लेके आए तो तुम लॉस अगर किए तो 1 लाख लॉस कर दिए। बट 1 लाख से जब तुम बनाते चले जाओगे ना, बनाते चले जाओगे, तो इसका कोई लिमिट नहीं है कि तुम कहां तक जाओगे। लिमिट तब लगेगी, लिमिट तुम्हारे स्किल पे हो सकती है, लिमिट तुम्हारे डिसिप्लिन पे हो सकती है, लेकिन कभी भी स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो मार्केट, फॉरेक्स मार्केट में प्रॉफिट पे लिमिट नहीं होता है। आप प्रॉफिट कितना भी जनरेट कर सकते हो, इट्स ऑल अबाउट योर रिस्क मैनेजमेंट, है ना। फ्लेक्सिबल वर्क आवर्स, भैया आपके काम का जो है भैया दिन भर में 1-2 घंटे का काम होता है। अगर सीख लिए तब, शुरू में तो 4-5 घंटे देने पड़ेंगे, बाकी उसके बाद 1-2 घंटे का ही काम है। मल्टीपल इनकम सोर्सेज, फॉरेक्स, क्रिप्टो, स्टॉक, आप जहां भी ट्रेड करोगे तो बहुत सारे आपके सोर्सेज होंगे इनकम के। अब बोलोगे सर ठीक है, आपने बता दिया, अब हम तैयार हैं ट्रेडिंग में कूदने के लिए, अब हम भी बिलियनियर बनेंगे, अब हम भी मल्टी मिलियनियर बनेंगे। तो क्या इतना आसान है? बाग बहू का इतना आसान थोड़े है। अब मैं बताऊंगा आपको ट्रेडिंग के जहां पे जो चीज फायदा होता है वहां पे उस चीज का नुकसान भी होता है। तो ट्रेडिंग को एज ए करियर परस्यू करने में बहुत सारे नुकसान भी होते हैं। तो पहला इसमें हाई रिस्क है भैया, इसमें अपना पूरा कैपिटल तुम खो सकते हो। अगर तुम अच्छे से रिस्क मैनेजमेंट करके ट्रेडिंग नहीं कर रहे हो तो तुम्हारा पूरा कैपिटल वाइप आउट हो सकता है। तो इससे बचने के लिए मैंने क्या बोला, ऑलरेडी बताया था आपको, रिस्क मैनेजमेंट पे ध्यान देना है ना। इमोशनल ट्रेनिंग, भाई एकदम टूट जाओगे यार, ये समझना। अगर स्टार्टिंग में तुम आ रहे हो ना स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग में, तो बिल्कुल ही टूट जाओगे, तुमको समझ में नहीं आएगा कि क्या करना है लाइफ में भाई, है ना। तो ये चीजें तुम फेस करोगे बार बार। फिर टेक्स टाइम टू बिकम प्रॉफिटेबल, भाई इतना जल्दी तुम प्रॉफिटेबल नहीं बनने वाले हो, है ना। यहाँ पे बहुत ज्यादा टाइम लगता है प्रॉफिटेबल बनने में। रिक्वायर्स कंसिस्टेंट लर्निंग एंड मार्केट अवेयरनेस, यहाँ पे तुमको भैया हमेशा सीखना है। ये नहीं है कि गवर्नमेंट जॉब में होता है ना, एक बार सीख लिए जिंदगी भर 60 सालों तक जॉब करोगे, तो वहां पे सैलरी भी फिक्स होता है। यहाँ पे जब इनकम अनलिमिटेड है तो तुम्हारे पास स्किल भी अनलिमिटेड होना चाहिए। तुम्हें कंसिस्टेंट लर्नर बनना पड़ेगा, हमेशा तुमको नई नई चीजों को सीखना पड़ेगा। ये स्टॉक मार्केट की एक रिक्वायरमेंट है। नो फिक्स्ड मंथली सैलरी, यहाँ पे सैलरी नहीं मिलता भाई। वैसे भी एक बार जब आपको लाइफ में प्रॉफिट कमाने की आदत पड़ जाएगी तो आपको जो ये सैलरी है वो बहुत ही तुच्छ लगने लगेगी, है ना। कि क्या है भाई, बहुत अच्छा था यार, मैंने एक बोला था ऑफलाइन क्लास में, उसका मोमेंट भी कैप्चर हुआ था, याद नहीं आ रहा है ना। क्या था, नौकरी भी करते हो, सुकून भी चाहते हो, कितने नादान हो गालिब, जहर भी खाना है और जिंदा भी रहना चाहते हो, है ना। तो यहाँ पे जब अनलिमिटेड जहाँ पे आपको पैसा मिलता है, अभी अगर मेरी बात करेंगे तो अभी मैं यंग हूँ, लड़का हूँ, आपके सामने बैठा हूँ, है ना। तो मेरे पास अभी सोचो पूरा करियर है, अभी मैं काफी अच्छा कर रहा हूँ मार्केट में। तो धीरे धीरे जैसे जैसे एक्सपीरियंस गेन होगा, अब सोचो मेरा कितना जल्दी ग्रोथ होगा आगे जाके, ठीक ना। वैसे ही तुम जब छोटे छोटे उम्र में अच्छे से सीखने लगोगे तो तुम्हारे पास अनलिमिटेड पोटेंशियल हो जाएगा, अनलिमिटेड ग्रोथ कर सकते हो इस फील्ड में, है ना। तो इस चीज को भी तुमको ध्यान देना है। अब आ जाओ नेक्स्ट, समझाता हूं तुमको। अब नेक्स्ट क्या है, अब भैया मिथ वर्सेस रियलिटी। ट्रेडिंग को लेके बहुत सारे मिथ्स हैं जो जिसको भ्रामक जानकारियां बोलते हैं, और फिर कुछ रियलिटीज हैं। तो उस पे मैं एक बार कंसंट्रेट आपका ध्यान करना चाहता हूं। सबसे बड़ा मिथ है कि ट्रेडिंग जो है ना वो सोच रहे जुआ है, ट्रेडिंग तो गैम्बलिंग है। नहीं, बिल्कुल बात नहीं, ऐसी बात नहीं है। ट्रेडिंग जो है बिल्कुल भी गैम्बलिंग नहीं है। ट्रेडिंग गैम्बलिंग उसको लगता है जिसके पास वो स्किल नहीं है, जो चूतिया है।
हाँ, सिंपल भाषा में भैया, जो चूतिया है उसको, जिसको सीखने कुछ नहीं आता है, जिसको नहीं पता है देश की इकोनॉमी कैसे काम करती है, स्टॉक एक्सचेंजेस कैसे काम करते हैं, उसके लिए ट्रेडिंग गैम्बलिंग है, ट्रेडिंग एक जुआ है। बट जो समझ रहा है, जो चीजों को जान रहा है, उसके लिए रियलिटी ये है कि ट्रेडिंग एक प्रोफेशनल करियर है, और ये प्रोफेशनल स्ट्रेटेजी और डिसिप्लिन के साथ ही आप यहां पे सरवाइव कर सकते हो। समझ गए? तो ट्रेडिंग क्या है? ट्रेडिंग एक डिसिप्लिन और एक आर्ट वाला करियर है, जो कि सबके औकात के बाहर की चीज है। सभी लोग पैसे को खोते हुए नहीं देख सकते हैं, सभी लोग कंसिस्टेंट मार्केट में नहीं हो सकते हैं, सभी लोग डिसिप्लिन नहीं बना सकते हैं, इसलिए उनको लगता है कि ट्रेडिंग एक जुआ है। और मिथ जो है, यू नीड अ लॉट ऑफ मनी। सबको लगता है कि भाई ट्रेडिंग में करियर बनाने के लिए बहुत ज्यादा पैसा चाहिए। तो भाई ये बिल्कुल ही गलत है, ये मिथ है। आप ट्रेडिंग में आपको छोटे से ही स्मॉल करना है, स्मॉल, आपको छोटे से ही स्टार्ट करना है अपने करियर को, और धीरे 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 आपका जो कंपाउंडिंग है वो काम करेगा, और आपका जो ग्रोथ है वो होने लगेगा, और आप अच्छा खासा अपना पोर्टफोलियो बाद में जाके बना सकते हो। अब जो फिर एक मिथ आता है क्विक रिच स्कीम, कि आप रातों रात अमीर बन जाओगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है मेरे भाई। इट टेक्स आपको मंथ या फिर कई साल लग जाएं एक कंसिस्टेंट डिसिप्लिन प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने में। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर कोई आपसे बोल रहा है कि उसका लॉस नहीं हुआ मार्केट में, वो आपको प्रॉफिटेबल बना देगा, तो या तो वो झूठ बोल रहा है, या तो वो आपको अपना कोर्स बेचना चाहता है। ठीक ना? मैं अपने कोर्स में हमेशा बोलता हूं कि आप देखो, मैं पढ़ा सकता हूं, चीजों को समझा सकता हूं, लाइव मार्केट में एक एक चीज करके दे सकता हूं, ये गारंटी ले सकता हूं कि मेरे से सीखने के बाद आपको कहीं और सीखने की जरूरत नहीं होगी। बट मैं आपको प्रॉफिटेबल बना दूंगा? नहीं सर, आपको कोई प्रॉफिटेबल नहीं बना सकते हैं। आप सिर्फ अपने आप को प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। मैं स्ट्रैटेजी बता दूंगा, लाइव मार्केट में करके दिखा दूंगा, हर एक चीज पीडीएफ दे दूंगा, कैसे नोट्स बनाने हैं, कैसे ट्रेडिंग जर्नल बनाने हैं, कैसे स्विंग करना है, क्रिप्टो में कैसे करना है, फॉरेक्स में कैसे करना है, इंडियन मार्केट में कैसे करना है, सब चीज एकदम आसान से आसान भाषा में बता सके ना, है ना। बट अंततः प्रॉफिटेबल आप बनेंगे, आप अपने मेहनत से प्रॉफिटेबल बनेंगे, कोई भी आपको प्रॉफिटेबल नहीं बना सकते। एक चीज ध्यान रखिएगा, आप अगर कहीं कोचिंग करने जाते हैं, किसी एग्जाम की तैयारी करने, तो वो चीजों को सिर्फ बता सकता है, लेकिन प्रॉफिटेबल आप सिर्फ और सिर्फ अपने मेहनत से बनने वाले हैं, है ना। तो ये चीज हमेशा दिमाग में रखिएगा, आपको कोई प्रॉफिटेबल नहीं बना सकता है। अगर आपको सक्सेसफुल होने से कोई रोक रहा है तो वो आप हैं, और अगर कल आप सक्सेसफुल भी होंगे तो उसके पीछे मेरा कोई हाथ नहीं होगा। मैं सिर्फ पढ़ाऊंगा, आप अपने मेहनत से ही प्रॉफिटेबल बनेंगे, है ना। तो आगे जाके जितने भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने कोर्स में इनरोल किया हुआ है, अगर वो प्रॉफिटेबल बनेंगे तो भाई ये समझना कि इसमें मेरा कुछ नहीं, मतलब 2-3% योगदान है, बाकी सब आपका है ना। क्रेडिट अपने आप को देना, क्योंकि आपने मेहनत किया है। तो सबसे बड़ी चीज है कि अब बोलोगे सर ठीक है, सारी चीजें आपने बता दी, अब प्रोज एंड कॉन्स। अब एक बात बताइए, चलिए अब तो मैं मोटिवेट हो गया हूं, या फिर मैं सोच रहा हूं कि हाँ मैं भी कर सकता हूं, तो एक आप बात बताइए कि कैसे स्टार्ट करें ट्रेडिंग को? करियर बनाना है तो स्टार्ट कहां से करें? तो सबसे पहले आपको बेसिक सीखना पड़ेगा, स्टॉक मार्केट का, फॉरेक्स मार्केट का, क्रिप्टो मार्केट का। इन तीनों का पहले आपको एकदम ए टू जेड बेसिक सीखना पड़ेगा। उसके बाद आपको ट्रेडिंग अकाउंट या फिर डीमेट अकाउंट बनाना है। फिर उसके बाद आपको अपना सेगमेंट चूज करना है। अपना सेगमेंट चूज करेंगे, आपकी इक्विटी करना चाहते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शन करना चाहते हैं, फॉरेक्स करना चाहते हैं, या फिर क्रिप्टो करना चाहते हैं। उसके बाद डिसाइड आप करेंगे कि आपको कहां पे सुटेबल है, कहां पे आप ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हो, कहां पे रिस्क मैनेजमेंट कैसा है, आपका कैपिटल कैसा है, आपके लिए सुटेबल क्या चीज है। ये सारी चीजें आपको वहां पे पता चल जाएंगी। उसके बाद आपको जो चौथी चीज करना है वो क्या करना है? बैक टेस्ट और पेपर ट्रेड करना है। आपको बैक टेस्टिंग करना है। जितना ज्यादा आप बैक टेस्टिंग करोगे, उतना आप बेहतरीन ट्रेडर बन के उभरोगे, है ना। उसके बाद आपको हमेशा ही ये चीज ध्यान रखना है कि छोटे कैपिटल के साथ ही स्टार्ट करना है अपने ट्रेडिंग जर्नी, छोटे कैपिटल के साथ स्टार्ट करना है ना। ट्रैक प्रोग्रेस एंड बिल्ड डिसिप्लिन। आपको अपने प्रोग्रेस को ट्रैक करना है ट्रेडिंग जर्नल बना के। और ऑलरेडी जो मेरी बुक आ रही है जिसका नाम है ब्रेक द एसएमसी ट्रेडिंग, उसमें ही मैंने बताया है कि आप एक कॉपी में कैसे ट्रेडिंग जर्नल बना सकते हो। तो उस बुक को एक बार जरूर पढ़ना लेके, है ना। ये सारी चीजें हैं जो कि आपको ध्यान देना है। और देखो सबसे बड़ी बात है, अब ठीक है आपने बोल दिया कि ये चीज है, अब एक आप बात बता दो सर कि अपन लोग सोच लिए कि भैया करियर तो बनाएंगे ट्रेडिंग में ही, है ना। ट्रेडिंग अपन लोग जो करियर बनाएंगे वो ट्रेडिंग में ही बनाएंगे। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा? तो सबसे पहले तुम्हें ट्रेडिंग व्यू और चार्टिंग चलाने आना चाहिए। मैंने इसी चैनल पे ट्रेडिंग व्यू को कैसे चलाना है इस पे वीडियो बनाया है। न्यूज के लिए आप मनी कंट्रोल, इन्वेस्टिंग.com या फिर फॉरेक्स फैक्ट्री ले सकते हो। ब्रोकर के लिए आपको अपस्टॉक्स, एंजल वन, फायर्स और बाइनेंस, बहुत सारे ऑप्शन है, इनमें से भी कोई भी सा भी आप चूज कर सकते हो। जर्नल के लिए आप गूगल सीट या फिर नोशन पे बना सकते हो, या फिर एक पेन कॉपी लेके उसमें बना सकते हो। मैं पेन कॉपी में ही शुरू में बनाता था, आप भी वो भी कर सकते हो। स्कैनर के लिए चार्टिंग और स्क्रीनर रूटीन आपको चलाने आना चाहिए। अगर आप ये कुछ नहीं करना चाहते हो तो प्ले स्टोर पे जाओ, ट्रेडिंग विद जीएस ऐप डाउनलोड करो, उसमें ये सारी चीजों का प्रीमियम बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। तो कहाँ मिलेगा? ध्यान से सुनना, फिर नहीं बोलना कि भैया नहीं है, आप गलत बताते हो। आपको ऐप को डाउनलोड करना है, पिन कमेंट में ऐप का लिंक मिल जाएगा। वहां पे क्लिक करोगे तो एक ऑप्शन आएगा, एक बैनर आएगा, टैप ऑन द बैनर स्क्रीनर, है ना।
इस नाम से एक बैनर दिखेगा, उस पर जब आप क्लिक करोगे तो सारे वीआईपी स्क्रीनर्स आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाएंगे। तो इस चीज को ध्यान देना कि ये जो चीजें हैं ये आपको ऐसे मिलने वाली हैं, है ना। अब अभी मैं नेक्स्ट करता हूं फिर। अब आप बोलोगे सर ठीक है मैंने सीख लिया, हर एक चीज मेरे को पता है, अब एक बात ये आप एक ये बात बताओ कि मेरे को करियर ऑप्शन क्या है। अगर मैं सीख लेता हूं तो मेरे को करियर ऑप्शन क्या है ट्रेडिंग में। तो देखो, फुल टाइम ट्रेडर बन सकते हो, सेल्फ एम्प्लॉयड जैसे मैं हूं, मैं एक सेल्फ एम्प्लॉयड फुल टाइम ट्रेडर हूं, है ना। मेरा काम ही है ट्रेडिंग करना, मेरे को कुछ नहीं करना है, फुल टाइम मेरा यही काम है, सुबह आ जाता हूं, बैठ जाता हूं और शाम तक अपना प्रॉफिट जनरेट कर लेता हूं। तो तुम ये भी कर सकते हो। और दूसरा है हेज फंड एनालिस्ट बन सकते हो। हेज फंड जो होते हैं वो एनालिस्ट ढूंढते हैं, तुम वहां पे भी जाके अपने करियर को परस्यू कर सकते हो। तीसरा जो है फाइनेंशियल मार्केट ट्रेनर बन सकते हो, जैसे मैं आपको ट्रेन करता हूं तो आप वो भी बन सकते हो। तो आप एक तो फुल टाइम ट्रेडर हो, यहां से देखो कैसे तुमको क्या करना है, ठीक ना। सबसे पहले तुमको ये करना है, फुल टाइम ट्रेडर बन जाना है, तो यहां से तुम पैसे कमाओगे। उसके बाद फाइनेंशियल मार्केट ट्रेनर बनोगे तो यहां पे और तुमको पैसे मिलेंगे, स्टूडेंट पैसे देंगे तुमको। तो स्टूडेंट जो तुम्हारा अगर मान लो 50 लाख का पोर्टफोलियो है तो तुमको 20 लाख और मिल गया तो 70 लाख। अब तुम 50 लाख से 5% बनाते थे, अब तुम 70 लाख से 5% बनाओगे, तो तुम्हारा कैपिटल और जल्दी ग्रो करेगा। बट उसके लिए डबल मेहनत करना पड़ेगा, जैसे मैं कर रहा हूँ, ऑफलाइन बैचेज, ऑनलाइन बैचेज, ये फलाना ढिमकाना। बट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास कोई बैकअप नहीं है, मैं अपना खुद बैकअप हूँ, मेरे को खुद सारी चीजें एकदम जीरो से बनानी है। तो भाई आई हैव टू वर्क हार्ड, मेरे को वर्क हार्ड करना पड़ेगा, उसके अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है ना। तो ये चीज आपको भी ध्यान रखना है कि भैया अगर कोई ऑप्शन नहीं है तो आपको सिर्फ और सिर्फ मेहनत के अलावा आपके पास क्या करोगे, मेहनत के अलावा, है ना। तो डबल ट्रिपल मेहनत करनी पड़ती है शुरू में, है, अगर 30 के बाद आराम करनी है तो। यूट्यूब के इन्फ्लुएंसर बन सकते हो, स्टॉक फॉरेक्स और कंटेंट क्रिएशन में कर सकते हो। यहाँ पे तुम काफ़ी अच्छा पैसा कमा सकते हो यूट्यूब में, या फिर इन्फ्लुएंसर बन जाओगे। तो देखो, अगर मैं तो भाई सही बताऊँ तो गैम्बलिंग वाले जो भी ऐड आते हैं उसका प्रचार नहीं करता हूँ। अगर तुम गैम्बलिंग वाले का प्रचार कर रहे हो, जैसे मेरे लगभग 1.5 लाख फॉलोअर है ना, तो मेरे को जब कंपनियां मेरे से अप्रोच करती हैं तो मेरे को मिनिमम 60,000 तो मिल जाता है, 60 से 1 लाख, ठीक ना। 60 से 1 लाख पे डील मैं डन कर सकता हूं। बट चूंकि मैंने सोचा है कि मेरे को भाई एक अच्छा टीचर, एक इंडिया के टॉप 0.1% में मेरे को आना है ट्रेडर कम्युनिटी में, तो मैं क्या करता हूं, किसी का भी प्रचार नहीं करता हूं। अगर किसी का प्रचार करता हूं तो मैं उनसे डायरेक्ट, पहला मेरा क्वेश्चन यही होता है कि इससे मेरे स्टूडेंट्स को क्या फायदा होगा। अगर आप ये नहीं बता पा रहे हो कि स्टूडेंट्स का क्या फायदा होगा तो सॉरी, मैं नहीं कर पाऊंगा। आप 2 लाख भी दोगे, मेरे से नहीं होगा, और मैंने आज तक किया भी नहीं है, ठीक ना। अब स्टॉक्स का मैंने किया था, तो अब स्टॉक्स का क्यों किया था, क्योंकि भाई वो अच्छी चीज़ है। अब स्टॉक्स हो गया, एंजल वन हो गया, जीरोधा हो गया, सारी चीज़ें अच्छी हैं, भी अच्छा है, डेल्टा एक्सचेंज भी अच्छा है, तो इन सब का मैं कर चुका हूं, इन सब का करूंगा। बट भाई कोई आता है बेटिंग, जैसे एक था ना यार, बहुत फेमस था, मेरे को याद नहीं, प्रोबो का ऐड का आया था, ठीक ना, प्रोबो का करके आया था, तो भाई मैंने मना कर दिया था। तो मैं भाई गैम्बलिंग वाले किसी भी चीज का ऐड कभी नहीं करने वाला हूं, है ना। फिर फंड मैनेजर बन सकते हो, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कर सकते हो, एल्गो ट्रेडिंग डेवलपर बन सकते हो। तो तुम्हारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। एक बार जब तुम सीख लेते हो, तुम स्किल को एक्वायर कर लेते हो, उसके बाद तुम्हें किसी चीज़ की जरूरत नहीं होती। अब बोलोगे ठीक है सर मैं तैयार हूं, तो ये बताइए कि कोई डिग्री उग्री चाहिए क्या। बाग बुड़बक कोनो डिग्री ना चाहिए आपको, कोई भी स्पेसिफिक डिग्री नहीं चाहिए। बट कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे अगर कॉमर्स और फाइनेंस के बैकग्राउंड से हो तो तुम आसानी से चीज़ों को समझ सकते हो। बाकी मैं भी नहीं हूँ, मैं भैया प्लेन बीए वाला हूँ, होता है ना, प्लेन बीए हूँ, ठीक, हिंदी मीडियम से, तो मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं हो रही है अभी। बट थोड़ा ज़्यादा एफर्ट मारा मैंने, तो ज़्यादा एफर्ट मार लेना, है ना। टेक्निकल एनालिसिस और रिस्क ट्रेनिंग मस्ट है तुम्हारे, टेक्निकल एनालिसिस और रिस्क ट्रेनिंग तुम्हें सीखना पड़ेगा। और तुम बहुत सारे कोर्सेज से लर्न कर सकते हो, एक मेंटर बना सकते हो, किताबों सीख सकते हो, लाइव मार्केट में सीख सकते हो। ये सारी चीज़ें हमारे ऐप पे आपको मिल जाएंगी, है ना। तो एक बार ऐप जाकर डाउनलोड करिए, अभी डिस्काउंट चल रहा है, कोर्सेज को अवेल करिए और सीखो ब्रो, सीखो, ठीक ना। अब आ जाओ नेक्स्ट चीज़ों को समझाता हूँ तुमको। अब है, तुम बोलोगे सर ठीक है इनकम पोटेंशियल क्या है इसमें, आप कितना कमा सकते हो। देखो बिगिनर हो अगर, तो तुम 5,000 से 20,000 मंथली कमाओगे। देखो बिगिनर मैं बोल रहा हूँ, बिगिनर हो तो 5,000 से 20,000 कमा लोगे तुम, और इंटरमीडिएट हो तो 20,000 से 1 लाख तक कमा सकते हो। अगर एडवांस बन गए, भैया तुमको आ गया टेक्निकल एनालिसिस, एकदम फाड़ने के लिए तैयार हो तुम, तुम्हें माइंड पे कंट्रोल पा लिए, तुम चार्ट को एनालिसिस कर लेते हो, तो भैया आराम से 1 लाख से 10 लाख प्लस कमा सकते हो। भाई मैं पर्सनली ऐसे लोगों को जानता हूं जो 50 लाख प्लस कमाते हैं, लिटरली मैं उनसे मिल चुका हूं, उनका मंथली इनकम 50 से 60 लाख सिर्फ स्टॉक मार्केट से है ना। भाई वो मेरे इंस्पिरेशन है, मतलब देख के लगता है कि भाई मेहनत तो किया, पूरा बाल हो यार कुछ नहीं है, मस्त बैठे रहते हैं दिन भर, कमाते हैं लोग। सोचो ऐसे ऐसे लोग हैं, है ना। कोई अपर लिमिट नहीं है, बस तुम्हारे स्किल और कैपिटल पे, कंसिस्टेंसी पे मैटर करता है। बाकी तुम इसमें अनलिमिटेड पैसा कमा सकते हो। मैंने बोला मैं खुद ऐसे लोगों से मिला हूं जो महीने का 50-60 लाख स्टॉक मार्केट से निकाल रहे हैं, बट उनका कैपिटल भी करोड़ों में है। बट पहले नहीं था, धीरे धीरे उन्होंने बिल्डअप किया उस चीज़ को, है ना। तो करियर का रोड मैप क्या होगा, पहले तुम्हें लर्न करना है और चीज़ों को ऑब्जर्व करना है। 1 से 3 महीने तक तुम्हारा काम सिर्फ एक होगा, लर्निंग पे फोकस करना और भैया चीज़ों को ऑब्जर्व करना। फिर तुम डेमो और बैक टेस्ट करोगे 2 से 4 मंथ के लिए। 2 से 4 मंथ तुम्हारा जो फोकस होना चाहिए वो होना चाहिए डेमो और अपने स्ट्रेटेजी के
के बैक टेस्ट पे। मैंने अपने कोर्स में बताया था कि बैक टेस्ट कैसे कर सकते हो चीज़ों को और अपनी स्ट्रेटेजी कैसे बिल्डअप कर सकते हो। रियल मनी और स्मॉल कैपिटल के साथ 3 से 6 महीने तुमको ट्रेडिंग करना है, बट याद रखना तुम्हारा कैपिटल छोटा होना चाहिए। अब फिर तुमको स्ट्रेटेजी और माइंडसेट बनाने हैं 6 से 12 महीने, और फुल टाइम ट्रेडर तुम बन जाओगे 1 से 2 साल में। जितनी चीज़ें मैंने बताया और मेरे से अगर सीख रहे हो अच्छे से तो तुम फुल टाइम ट्रेडर 1 से 2 साल में बन जाओगे। बट ये फिर बोल रहा हूँ कि तुम्हारे मेहनत के ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि तुमको भाई कोई होता है ना कि एक यार जब यूपीएससी की कोचिंग करते हैं लड़के तो बहुत सारे होते हैं, बट कितने लोग आईएएस बनते हैं, कितने लोग आईपीएस बनते हैं, कितने लोग का गवर्नमेंट एग्जाम में सिलेक्शन होता है? सबका नहीं होता ना भाई। जो लगा होता है, जो मेहनत करता रहता है उसका हो जाता है। तो सेम ट्रेडिंग में भी यही है, करियर रोड मैप यही है कि भैया मेहनत करो, है ना। मेहनत से ही जो चीज़ें हैं वो आपको मिलेंगी। अब नेक्स्ट क्या है? अब बोलोगे सर कि ठीक है कुछ बता दीजिए बेस्ट बुक। तो सबसे बढ़िया बुक है जो मेरे द्वारा लिखा गया है, ब्रेक द एसएमसी ट्रेडिंग। ये भारत की पहली बुक है जो कि एसएमसी ट्रेडिंग पे लिखी गई है। आसान भाषा में तुम्हें इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग का ज्ञान मिलेगा। इंडिया की पहली किताब है जो कि एसएमसी पे लिखी गई है। सोचो पूरे भारत में मैंने पहली बार एसएमसी ट्रेडिंग पे किताब लिखा है ना। तो भाई मैं खुद अपने आप को अप्रिशिएट करता हूँ, मैं अपने आप को खुद कॉन्ग्रेचुलेसन करता हूँ, क्योंकि बाहर वाले नहीं करेंगे। तो भाई सही में मतलब भाई मजा आ गया यार लिख के। मतलब 6 महीने लगे, चीज़ों को समझा मैंने एक एक चीज़। और इस बुक में इतनी सारी चीज़ें हैं ना, अगर मान लो कि इस बुक में तुम्हें कोई चैप्टर नहीं समझ में आया तो तुम्हें लास्ट में क्यूआर कोड मिल जाएगा। मैंने जो भी हार्ड टॉपिक हैं उसके क्यूआर कोड लगा दिए हैं। क्यूआर कोड को स्कैन करोगे, मैं वीडियो में आ जाऊंगा और वीडियो में उस चैप्टर को समझा दूंगा। सोचो मतलब इतनी सारी फैसिलिटीज़ और एकदम कम से कम रेट में। देखो 2 चीज़ें हो रही थी इसमें। कई लोगों ने बोला कि भाई अगर मैं इसको ना रंगीन में प्रिंट कराता तो बहुत ज़्यादा कॉस्ट आ रहा था, 1100-1200 का आ रहा था, सोचो बुक का। बट मैंने बोला ब्लैक एंड व्हाइट में प्रिंट कराने को, और बहुत ज़्यादा बल्क में मैं प्रिंट करा रहा हूँ। इसमें हो सके मेरा लॉस हो जाए आगे जाके, बट मैं चाहता हूँ कि कम से कम रेट में बुक आपके पास पहुँचे। तो जो भी लोग पूछ रहे थे इसका रेट क्या होगा, मेरे को लग रहा है भैया कोशिश तो किया हूँ कि 350 से नीचे रखवाऊँ। मेरा पूरा कोशिश है। मैं लिटरली बता रहा हूँ आपको, अपना स्टेटमेंट शेयर करूंगा। मैं 1 रुपये बुक में नहीं कमाऊंगा, है ना। शुरू में तो नहीं कमाऊंगा, 500 से 1000 बुक में 1 रुपये नहीं कमाने वाला हूँ मैं। बाद में लॉजिस्टिक जो चार्जेस हैं, टीम भी है जो काम करती है, पब्लिशर को भी देना रहता है, सब मैं अपने जेब से भरा हूँ। अभी तक मेरे 1,75,000 रुपये खर्च हो चुके हैं। बट अभी भी बुक जो है अच्छे से प्रिंट नहीं हुई है, ना डिज़ाइन तैयार हुआ है। बस एक यही चीज़ जो है वो तैयार करके दिया गया है, ठीक ना। इन लोगों का ग्राफिक डिजाइनर होता है जो सारी चीज़ें देता है। तो ये समझ जाना। बाकी ये कुछ बुक्स के नाम है जो आप पढ़ सकते हो, ये सारी इंग्लिश में है। हिंदी में जो बेस्ट बुक है मैं ये फिर बोलूँगा, मैंने लिखा है, मेरे को पता है कि इसमें क्या चीज़ है। आप पढ़ोगे तो आप खुद जानोगे कि इसमें क्या चीज़ है ना। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। अब फाइनल एडवाइस मेरे से लोगे अगर, तो डोंट ट्रीट ट्रेडिंग लाइक अ गेट रिच क्विक स्कीम। अगर मेरे से पूछोगे कि ट्रेडिंग को करियर बनाना है तो किन चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए, तो एक चीज़ तुम समझना कि ट्रेडिंग को कभी भी ये ना समझना कि रातों रात यहाँ से तुम अमीर बन जाओगे। अगर रातों रात अमीर बनने के सपने से आओगे तो ट्रेडिंग तुमको उखाड़ के फेंक देगा। और भैया कभी भी तुम करियर तो बनाने की छोड़ दो, भूल जाओ, कुछ नहीं कर पाओगे यहाँ पे आके, ठीक ना। फोकस ऑन प्रोसेस नॉट प्रॉफिट। तुमको कभी भी प्रोसेस पे फोकस करना है, ना कि प्रॉफिट पे। जब प्रोसेस पे फोकस करोगे तो प्रॉफिट अपने आप बन के तुम्हारे सामने आएगा, है ना। तो कभी भी प्रोसेस पे फोकस रखना, ना कि प्रॉफिट पे। प्रैक्टिस रिस्क मैनेजमेंट लाइक ए रिलीजन। जैसे धर्म को तुम प्रैक्टिस करते हो वैसे ही रिस्क मैनेजमेंट को अपना धर्म मान लेना और रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करना। उसके बाद तुम देखोगे कि तुम्हारे अंदर बहुत सारे जो चेंजेस है वो आते हुए दिखेंगे। हैव अल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम वाइल लर्निंग। जब तुम ट्रेडिंग को सीख रहे हो तो तुम्हारे पास एक अदर सोर्स ऑफ इनकम होना ही चाहिए, है ना। बी पेशेंट, प्रॉफिट फॉलो स्किल प्लस डिसिप्लिन। हमेशा धैर्य रखो, क्योंकि जो प्रॉफिट है वो स्किल और डिसिप्लिन को फॉलो ही करता है ना, और किस चीज़ को फॉलो नहीं करेगा। अगर और भी कोई भी क्वेश्चन है तो मैं हूँ तुम्हारी मदद के लिए। डेली रात को मैं 9:15 लाइव भी आता हूँ, वहाँ पे भी तुम पूछ सकते हो। बाकी यहाँ पे भी कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो, है ना। मैं जितना समझ में आएगा उतना मदद करने की कोशिश करूँगा। तो आई होप कि मैं चीज़ों को समझा पाया हूँगा अच्छे से। बाकी कोई भी क्वेश्चन है ट्रेडिंग को करियर बनाने में, वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया, बट मेरा यही था कि एक एक चीज़ मैं समझा सकूँ चीज़ों को। इतना आसान नहीं है ट्रेडिंग को करियर बनाना। मैं बना के बैठा हूँ तो मैं बता सकता हूँ कि हाँ भाई तुम भी बना सकते हो, है ना। तो कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट कर देना, कमेंट में तुमको आंसर उसका मिल जाएगा। तब तक के लिए आगे बढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, क्योंकि मेहनत से वो सारी चीज़ें तुमको मिलेंगी जिस चीज़ के लिए तुम कभी बैठ के रोए हो, है ना। जय हिंद। और ऐप डाउनलोड कर लेना, कोई भी क्वेश्चन होगा डायरेक्ट मेरे से बात कर सकते हो, लाइफ टाइम सपोर्ट मिलेगा, एक प्रीमियम ग्रुप में भी तुमको जोड़ दिया जाएगा। जय हिंद।